सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी आज हमारे बीच में हैं, मेरठ पहुंचे हैं। राजभर जी, क्या कार्यक्रम है आज मेरठ का आपका? देखिए, विभागीय जो पंचायती राज मंत्रालय हमारे पास है और संख्या कल्याण हमारे पास है, तो दोनों विभागों की समीक्षा, क्योंकि अब ये सत्र अंतिम चल रहा है, तो उस हिसाब से समीक्षा के लिए कि काम कहाँ प्रगति है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, बराबर हम घूमते रहते हैं। कोई सहारनपुर मंडल आए थे, फिर चले गए बनारस, तो अलग अलग मंडलों की समीक्षा करते रहते हैं। दूसरा, हमारी मित्र हैं प्रेमचंद प्रजापति जी, उनकी पार्टी है भागीदारी पार्टी, उनका कार्यक्रम एक खतौली में है मुजफ्फरनगर, तो उनकी कार्यक्रम में भी जाएंगे। राजभर जी, हम देख रहे हैं 2027 का चुनाव सामने है, तो प्रदेश में अलग ही राजनीति शुरू हो गई है, ब्राह्मणवाद की, ठाकुरवाद, इस तरह की। नहीं, देखिए, अगर ये ब्राह्मणवाद या ठाकुरवाद की राजनीति नहीं शुरू हुई है, शुरू हुई है अपने अधिकार की। और सभी लोग मोदी जी पर और योगी जी पर विश्वास कर रहे हैं और प्रदेश और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। इस नाते कभी कभी जैसे इतना बड़ा 145 करोड़ आबादी हो गई देश की, 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की, तो कभी कभी हो जाता है कुछ बातें, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है। लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने लगातार सीएम योगी पर आरोप लगाए, उधर से भी इनके ऊपर आरोप लगे, नए आरोप शुरू हो गए। नहीं, देखिए, शंकराचार्य का काम होता है जिस धर्म मजहब के हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को एक दिशा देना। साधु महात्मा का काम होता है शंकराचार्य का एक उपदेश देना, एक दिशा देना, और न कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लड़ाई करना। लड़ाई करने का एक तरीका होता है। लड़ाई करना है तो पहन लीजिए कुर्ता पैजामा, भिड़ जाइए, आइए लगा के मंच शुरू करिए, आमने सामने हो भिड़ी भिड़ा, तब न। तो देश में कानून का राज है, कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो संविधान की शपथ लेकर के, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, जो जनता चुन के जाती है तो जाके वहां शपथ लेते हैं कि हम संविधान के दायरे में रह के काम करें। तो मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी होता है। संविधान के दायरे में अगर संविधान के साथ, कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो कानून उनके साथ मजबूती से काम करेगा। लेकिन प्रयागराज में जो घटना हुई थी उसमें उन्होंने एक तरीके से इसे दिखाया जैसे ब्राह्मणों के ऊपर प्रहार हुआ हो, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने लगे थे ब्राह्मणों का। देखिए, अब आप बताइए कि जो सरकार की व्यवस्था थी, जो वहां लोग लगे हैं, जहां करोड़ों लोग आने जाने का रास्ता बना हुआ है, किस रास्ते आएंगे, इस रास्ते जाएंगे, आप आने वाले रास्ते से ही जा रहे हैं, तो अगर भगदड़ हो जाएगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो पुलिस ने रोका, रोकते समय अब इनको लगा कि हम शंकराचार्य हैं तो हमको क्यों रोक रहे हैं। ये आप शंकराचार्य हैं तो आप अनुमति ले लेते कि भाई हम इस रास्ते स्नान करने के लिए आ रहे हैं, सरकार अनुमति न देती तब आप कहते। आप अपने मन जो है शुरू कर देते हैं। इसी वजह से 1991 में समाजवादी पार्टी की सरकार में इनका हाल क्या हुआ था पूरा देश जानता है। तो ये हमेशा खुराफात है कि बात बतियाते हैं। मुख्यमंत्री से क्या लेना देना है आपसे, प्रधानमंत्री से क्या लेना देना है? आपको शंकराचार्य हैं तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, स्नान करने गए हैं स्नान करिए, और स्नान करके अब बताइए कि इतने दिन हुए बिना नहिले रहला, बाल्टी से पानी मंगा के सवेरे नहा लेते थे और कहते थे बिना नहाए हम हैं। 2 दिन के बाद खुदा हम तो अगर 2 दिन न नहाई तो खुदा चिल्ली चिल्ला हो जाती, शरीर चिल्लाने लगती है। तो ही शंकराचार्य लोग है भैया। लेकिन बटुकों के साथ जो मारपीट हुई थी, चोटी खींचने वाली बात हुई थी, उसमें तो बीजेपी के नेताओं ने भी जय विरोध किया इस बात का। देखिए, चोटी अगर किसी का खींचना ये धर्म के खिलाफ है, छूना भी धर्म के खिलाफ है। हम उस चीज की निंदा करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या था, वो शंकराचार्य थे, तो दोषी तो शंकराचार्य हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश किया तो पुलिस
ने अगर ऐसा किया है तो उसकी जांच हो रही है। अभी तक जो चुनाव होता था विपक्ष के रूप में यहाँ पे समाजवादी पार्टी को देखा जाता था, लेकिन अब ओवैसी की पार्टी भी आ रही है, कह रहे हैं कि समाजवादी पीछे है और हम चुनाव लड़ेंगे आगे आकर। वो सही कह रहे हैं। 7% आबादी समाजवादी पार्टी के नेता की बिरादरी का वोट है और 20% मुसलमान का वोट है, तो मजबूत कौन होगा? ओवैसी ने मजबूत होंगे। तो सही कह रहे हैं, ओवैसी की उनकी दुकानियां बंद हो जाएगी जब समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ में बैठ करके ठेका लिए हैं मुसलमानों का, वोट लेंगे, मुसलमान का विकास करेंगे अपनी बिरादरी का। मुसलमानों को तो धोखा दिया है, 20% वोट लेकर पिछड़ों को भी धोखा दिया। तो सब लोग समझ गए हैं अब समाजवादी पार्टी को सत्ता में आना बड़ा मुश्किल है। 2027 के चुनाव के लिए ओपी राजभर का क्या प्लान है? साथ में चलेंगे? सीटों के ऊपर भी बात बनती बिगड़ती रहती है ऐसी। नहीं, एनडीए के साथ लड़ेंगे। देखिए, हम 100 सीट भी जीत के क्या करेंगे? मंत्री न बनेंगे। तो हम 100 सीट के बजाय हम 10 सीट जीत करके आराम से मंत्री बने। तो विवाद तो वहां होता है जहां लालच होती है। हम लोगों के यहाँ वो चीज नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य है कि कहीं भी गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित के साथ अन्याय अगर कहीं हो रहा है तो उसकी मदद करना। उसके लिए तो हम अकेले काफी हैं। 2027 में सुपला साहब विपक्ष का कैसे? निश्चित है। देखिए, लोग माने न माने अलग बात है। समाजवादी पार्टी जिसको इकट्ठा कर रही है वो दगे हुए कारतूस हैं। अभी जिसको ज्वाइन कराया है वो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना के लौट के आए हैं। अब इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और एनडीए गठबंधन में आपके बगल के जयंत चौधरी जी, वोट दिलाने की कुव्वत है। आप अगर संजय निषाद जी की वोट दिलाने की कुव्वत है, अनुप्रिया पटेल जी की कुव्वत है, ओम प्रकाश राजभर की कुव्वत है और भारतीय जनता पार्टी के अपने आप में कुव्वत है। तो यहाँ 5 लोग हैं। तो 5 लोग चापेंगे तो एक लोग भागेंगे नहीं। पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए। तो ये थे ओपी राजभर जी जो अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। बता रहे हैं कि 2027 में विपक्ष का क्या हाल होने वाला है। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ।